बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है बीफ कौरमा की रेसिपी। घर के मसालों से बड़े शानदार सा खुशबूदार और मसालेदार ये कौरमा हम तैयार करेंगे और सारी रेसिपी आपके साथ शेयर होगी। और ये जो कौरमा हम बनाएंगे इसमें थोड़ा सा हम मसाला ज़्यादा रखेंगे। अमूमन कौरमे में रोगन ज़्यादा होता है, मसाला कम। आइए जी, सबसे पहले जी चैनल की तरफ आ जाइए। सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक, उसके बाद कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और मेरी वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए ये ऑयल नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ की प्याज थी जो कि मैंने इस तरह से ब्राउन करके निकाल ली है और मेरे पास ये ऑयल बच गया है। प्याज को इस तरह से बड़े बर्तन में फैला के रख लिया ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ पर क्या क्या है, मैंने तकरीबन मेरे पास 800 ग्राम बीफ है जो कि हड्डी वाला है, वो मैं इस ऑयल के अंदर डाल रही हूँ। और ये यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैंने जो बीफ था वो पहले से ही गला लिया था और गलाते टाइम मैंने इसको तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला था 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट, और इसको मैंने गला लिया था 12 मिनट में तकरीबन। ये बहुत अच्छा सा गल गया और अब मैं इसको इस तरह से भून रही हूँ। यहाँ देखिए इसका थोड़ा सा वाइट सा पानी है, ये हमें ड्राई करना है। तो उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करेंगे। बीफ के अंदर अगर स्मेल आ जाती है तो फिर खाने का मज़ा नहीं रहता। जो असल में बीफ हो या चिकन हो उसकी स्मेल जो गोश्त की होती है वो निकालनी ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने डाल दी हैं 2 से 3 इलायचियाँ। छोटी इलायची मैं यूज़ कर रही हूँ, या मैंने इसके अंदर डाल दी है। और यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको मैं भून रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से वो भूनेंगे और यहाँ देखें इसके ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है ऑयल, तो इसका मतलब है जो गोश्त का पानी था वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे मैंने फिर हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया है नमक, क्योंकि हाफ़ टी स्पून मैं पहले भी डाल चुकी थी तो इट विल बैलेंस। तो यहाँ पर मैंने डाल दी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब मैं डालूँगी यहाँ पर धनिया पाउडर जो कि मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून हल्दी पाउडर धनिया पाउडर ले रहे हैं। मसाला हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है तो इसलिए हमने 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। बार हल्दी पाउडर निकल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ इसको भूनने में, वो मैं ये जो यखनी थी वो बच गई थी गोश्त गलाने के बाद, मैं वही इसके अंदर थ्रू आउट यूज़ करूँगी, मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के जो है डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। और इसको भून लेते हैं मसालों को, क्योंकि धनिया पाउडर की थोड़ी सी स्मेल होती है जो कि वो निकल जाएगी। और इस तरह गोश्त पहले से गला लेने से ये होगा कि इतना क्विकली ये कौरमा तैयार हो गया। तकरीबन 20 मिनट में मुझे लगा और बस ये फ़ौरन से तैयार हो गया था। यहाँ पे देखिए मैं भूनती जा रही हूँ इसको, और इसका जो क्या कहते हैं पानी है वो खुश्क होने लग गया है और ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो मैं इसको हल्के हल्के हाथ से चलाती जाऊँगी और जहाँ मुझे लगेगा कि बिल्कुल मसाला ड्राई होने लगा है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करती जाऊँगी ताकि ये मज़ीद अच्छा सा भुन जाए और जो मसाले हैं वो गोश्त के अंदर रच बस जाएँ। तो जनाब ये देखें तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट भूनने के बाद ये अब इसकी इस तरह से शक्ल आ गई है। और अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव दही जो कि 250 ग्राम है, वो अच्छे से बीट करके हम इसको डालेंगे। और याद रखें कि दही डालते हुए आपने चमचे चलाते रहना है, वरना अक्सर ये होता है कि दही जो है वो फट जाती है और हमें फ्लेम भी स्लो रखना होगा। यहाँ देखें जी दही को मैंने भूनना शुरू कर दिया है। बग़ैर किसी बाहर के मसाले के हम जो है उसका पैकेट में यूज़ किए बगैर घर के मसालों से बड़ा अच्छा ही बन जाएगा। और यहाँ देखिए यह प्याज है, इसके साथ में मसाले डाल रही हूँ। मैंने 3 से 4 लौंगे लिए
और जायफल जवित्री है थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं इन सबको प्याज के साथ पीस लूँगी। अच्छा, प्याज इतनी क्रिस्पी हो चुकी है कि वो अगर आप उसको हाथ से भी करना चाहें ना तो वो बहुत अच्छी सी वो कुचल जाएगी, मतलब बहुत अच्छा सा उसका एक फ़ाइन टेक्सचर बन जाएगा। और दूसरी चीज़ें लौंग और वो आप अलग से उसको कूट लें किसी चीज़ में, जो कि एक छोटा सा हावन दस्ता आता है, जो कि मेरा ख्याल है हर घर में ही होता है, तो हम उसके अंदर कूट लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर उसको ग्राइंड किए प्याज को। अब यहाँ देखें दही बिल्कुल भुन चुकी है और ऑयल ऊपर आ गया था, तो मैंने जो प्याज ग्राइंड कर ली थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को डालते ही इस सालन की तो रौनक ही बदल गई। और अगर अच्छा, प्याज का भी ये है कि हमने बहुत एहतियात के साथ इसको ब्राउन करनी है। अगर बहुत ज़्यादा ये ब्राउन हो जाती है तो फिर कौरमे का जो जायका है वो उसके अंदर बहुत हार्ड फ्लेवर एक आता है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसको बड़ी एहतियात से हमें फ्राई करना होगा। और यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और अब इसको प्याज को भी थोड़ा सा भूनूंगी और फिर मैं इसको थोड़ी ग्रेवी डालकर और फिर ग्रेवी के लिए जो भी पानी हम इतना यूज़ करेंगे वो भी डाल के और मैं कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा पानी तो नहीं ले रही, मैंने वही यखनी ली है और वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने हिसाब से। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कौरमे में ग्रेवी पसंद होती है, तो भुना हुआ भी होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का रखना है। तो यहाँ देखिए जी, मैंने तो इतनी ग्रेवी रखी है, इतने में ये मसाले और सारी प्याज वगैरह की जो स्मेल है वो निकल जाएगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल दिया है। बल्कि आप केवड़ा ही यूज़ करें, एसेंस यूज़ नहीं करें, वो बहुत हार्ड होता है, वो एकदम से स्मेल उसकी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखें अपने हिसाब से ग्रेवी बना ली थी और क्या कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला। तो मैंने इसको 5 से 6 मिनट पकाया है ताकि प्याज और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए। और ये फ़ौरन तैयार हो गया था। और यहाँ देखें बड़ा मज़ेदार सा एक कौरमा, शक्ल इसकी देख सकते हैं, तैयार है। और क्या खुशबू इसके अंदर से आ रही है कि आई कैन टेल यू तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसको डिश आउट। और जी जनाब, ये थोड़ी सी देखें मैंने मसाला इसमें ज़्यादा रखा है और इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और ये डिश आउट तो कर लिया है, इसके साइडों पे जो सालन नज़र आ रहा है इसको हम थोड़ा सा क्लीन करके फिर सर्व करेंगे, वरना ये बहुत मैसी लगता है। तो यहाँ देखें जी, हमने ये निकाल लिया है और बड़ा मज़ेदार कौरमा तैयार हो गया है। मेरे चैनल को लाइक करते रहें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी रेसिपी को एंजॉय कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।